फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज इस वीडियो हम बात करने वाले हैं एम्स बीएससी नर्सिंग 2026 में। यदि आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप सही वीडियो पे आए हो बच्चों। यहाँ पे आपको जो इन्फॉर्मेशन दी जाएगी वो एक ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो आपके सिलेक्शन के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज के इस वीडियो में क्या बात करने वाले हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं बच्चों एक अनाउंसमेंट आपको दे रहा हूँ, जहाँ पे आपको फ्री व्हाट्सएप ग्रुप मिलेगा किस तरह से इस एंट्रेंस एग्जाम्स को क्रैक करना है। और इंडिया में जितनी भी एंट्रेंस एग्जाम्स है जो बीएससी नर्सिंग एंड पैरामेडिकल कोर्सेज करवाती है, चाहे वो आप स्टेट की बात करें या किसी भी स्टेट से आप है, वहां की नर्सिंग की या पैरामेडिकल की एग्जाम्स है, उनको प्रॉपर गाइड करके सिलेबस कवर करके साथ ही साथ बच्चों फ्री लाइव सेशंस वीडियोस एंड पीवाईक्यू क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे। उसके लिए आपको हमारी व्हाट्सएप ग्रुप डिस्क्रिप्शन लिंक मिल जाएगी, वहां पे आप ज्वाइन कर सकते हो। सारे स्टूडेंट ज्वाइन हो चुके हैं, यदि आपने ज्वाइन नहीं किया तो आप भी बच्चों ज्वाइन हो जाइएगा, जहां पे आपको रेगुलर किस तरह से किस दिन कौन सा सिलेबस कवर करना है और फिजिक्स को कैसे पढ़ना है, बायोलॉजी को कैसे कवर करना है और एनसीईआरटी बेस्ड आपको पीवाईक्यू क्वेश्चंस है या एनसीईआरटी से कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, उन सब का प्रॉपर आपको लाइव सेशंस है बच्चों हमारे साथ मिलने वाला है। तो चलिए आज के इस वीडियो को हम स्टार्ट करेंगे और आज के इस वीडियो में बात करेंगे कि आपको सिलेबस कौन सा फॉलो करने वाला है, किस सिलेबस को आपको फॉलो करके आप अपने सिलेक्शंस को ले सकते हो, इस साल इंडिया की टॉप कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो। बिना टाइम वेस्ट किए हुए आपका वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको जैसे ही कोई वीडियो आए सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। इस वीडियो में बात करने बायोलॉजी का सिलेबस बात करेंगे कि जो पैटर्न आता है वो आपका 11th एंड 12th का बच्चों पैटर्न आता है और एनसीईआरटी बेस्ड एमसीक्यू क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग क्वेश्चंस है, 4 ऑप्शंस मिलते हैं, वैसे क्वेश्चंस आपके आते हैं एंट्रेंस एग्जाम्स में। ओके, अब यहाँ पे जो सिलेबस फॉलो किया जाता है, जो भी आपका पेपर बनाएगा वो आपका 11th एंड 12th का पेपर जो सिलेबस है बच्चों फॉलो करता है। अब कौन सा वो सिलेबस है, कौन सा उसमें टॉपिक है और कौन सा मोस्ट इंपोर्टेंट उनमें से टॉपिक है जिसमें से सबसे ज्यादा आपके क्वेश्चंस बनने वाले हैं। सबसे पहले इस वीडियो में बच्चों इससे चैनल को आप जाइए, नीचे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है और हमारे चैनल पे जाके यहाँ पे आपका जो लाइव सेशन की क्लासेस है बच्चों, यदि आपने नहीं देखी वो चैप्टर वाइज है, उसमें आपका एनसीईआरटी लाइन टू लाइन कहां से एनसीईआरटी से क्वेश्चंस बनेगा, क्या क्वेश्चंस बनेगा, उन सब की लाइव सेशंस हमने दे रखी है। 8 क्लासेस ऑलरेडी हो चुकी है बच्चों, तो चैनल पे जाइए, वहां से आप जो है जाके देख लीजिए। यहाँ पे एक लिस्ट मिल जाएगा एम्स पीवाईक्यू बेस बीएससी नर्सिंग एंड पैरामेडिकल, जितने भी स्टेट एग्जाम सबको कवर किया गया बच्चों। तो जल्दी से जाइए, विजिट कीजिए, वहां से आप सब चीजें देख लीजिएगा। अब यहाँ पे कैसे हमें फॉलो करना है, सबसे पहले बच्चों अपने खुद के नोट्स बनाने स्टार्ट कर दो, शॉर्ट नोट्स या जिसे आप तुरंत रिवीजन मार के स्टार्ट कर सकते हो। उसके साथ ही साथ प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट करो, सिलेबस को जल्दी कवर करो, रिवीजन स्ट्रेटेजी बनाओ और पीवाईक्यू क्वेश्चंस और क्वेश्चंस प्रैक्टिस स्टार्ट करो। बस इतना ही आपको करना है बच्चों, एनसीईआरटी को ही फॉलो करना है, एनसीईआरटी। ओके, इस किताब को आप एकदम घोट के पी जाओ, वहीं से क्वेश्चंस आएगा, उससे बाहर आपका क्वेश्चंस नहीं आने वाले। ओके, अब यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे 11th में आपके कौन कौन सी टॉपिक्स है और 12th में आपके कौन कौन सी टॉपिक्स है। सबसे पहले बच्चों यहाँ पे जो आपकी सीबीएसई की ओल्ड एनसीईआरटी चलती थी, हम उसी को फॉलो करेंगे, क्योंकि हर साल जो आपका नया जो नीट का सिलेबस है वो अलग है। नीट के सिलेबस में आपके कुछ चैप्टर डिलीट है, बट जो सेंट्रल लेवल की जो एंट्रेंस एग्जाम्स होती है नर्सिंग, उसमें कुछ डिलीटेड चैप्टर से भी आपका जो है बच्चों क्वेश्चंस पूछ लेता है। तो मेनली आपको वही फॉलो करना है। बाकी सीबीएसई की जो डिलीटेड चैप्टर है उसको भी बच्चों एक बार देख लेना है कि बाई चांस इसी वहां से 2 या 3 क्वेश्चन आ जाते हैं तो उसका नुकसान आपको काफी भारी पड़ सकता है। इसलिए हम बीएससी नर्सिंग का, एम्स बीएससी नर्सिंग का वही सिलेबस फॉलो करेंगे जो हर साल बच्चों क्वेश्चन वहां पे आते हैं। तो कौन कौन सा चैप्टर है अपने रफ कॉपी में लिख लीजिएगा या अपने जहां भी स्टडी टेबल उसके पास रख लीजिएगा। ये आपका सिलेबस है। नाम क्या है? द लिविंग वर्ल्ड। ओके, जीवों की दुनिया या जीव का जगत। ओके, आप हिंदी ट्रांसलेट तो अच्छे से नहीं हुआ बट कर लीजिएगा। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, जीवों का वर्गीकरण। तीसरा चैप्टर आएगा प्लांट किंगडम, पादप जगत। चौथा एनिमल किंगडम। ये तो आपके दोनों एनसीईआरटी में है, ओल्ड एनसीईआरटी में भी और न्यू एनसीईआरटी में भी है बच्चों, तो ये तो घोट के आपको पी जाना है। ओके, इनके सबके क्वेश्चंस मैंने करा रखे हैं। उसके बाद मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लोरिंग प्लांट, इससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है। एनिमल एनाटॉमी ऑफ फ्लोरिंग प्लांट, ये आपका 11th का हो गया। स्ट्रक्चर, सेल बायोलॉजी हो गई आपकी, सेल स्ट्रक्चर हो गया। बायोमोलिक्यूल एंड सेल साइकिल एंड डिवीजन, मतलब ये 10 यूनिट आपके दोनों एनसीईआरटी में है, तो बच्चों इसको घोट के पी जाना है। ओके, ये 10 यूनिट तो आपकी पक्का 100% आएगी। नेक्स्ट आपका 11वां है, यहाँ पे आपका परिवहन, उसके बाद खनिज पोषण, प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस हो गया, मिनरल न्यूट्रिशन हो गया, ट्रांसपोर्टिंग प्लांट हो गया, रिस्पायरेशन इन प्लांट। ओके, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, तो ये आपका ओल्ड एनसीईआरटी में भी था, तो इसको भी बच्चों कवर करना है। यहाँ से भी क्वेश्चंस आपके आएंगे। अब यहाँ पे जो है पाचन तंत्र हो गया, ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज गैस हो गया, सर्कुलेशन हो गया, एक्सक्रीशन, लोकोमोशन, न्यूरल कंट्रोल हो गया, केमिकल कोऑर्डिनेशन। ये आपको बच्चों ह्यूमन फिजियोलॉजी के चैप्टर देखने, ये ओल्ड एनसीईआरटी में थे और यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। तो इन 22 चैप्टर को आपको याद करना है।
नीट का सिलेबस से थोड़ा सा हटके होता है, इसमें नीट चैप्टर भी पूछे जाते हैं एमएसबीएससी नर्सिंग में। तो बच्चों ये पूरे 22 चैप्टर हम फॉलो करके चलेंगे, हम कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहते जिसकी वजह से हमारा सिलेक्शन रुक जाए। ओके, तो पूरे के पूरे 22 चैप्टर हम पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे और हर एक क्वेश्चन को एनसीईआरटी के हर एक क्वेश्चन को लगा के आपके इस साल सिलेक्शन के लिए हम काफी हेल्पफुल आपके लिए करने वाले हैं। नेक्स्ट आपका 12th में क्या पूछा जाएगा। ओके, 11th का एनसीईआरटी आपका हो गया, 22 चैप्टर थे ओल्ड एनसीईआरटी में, वो हम सारे रीड करने वाले हैं। कुछ डिलीटेड चैप्टर उसको भी हम पढ़ेंगे, कोई भी रिस्क नहीं चाहते कि बाई चांस से यदि डिलीटेड चैप्टर से भी क्वेश्चंस आते हैं तो हम उसमें भी अपना कोई भी कमी नहीं छोड़े और वो सारे क्वेश्चन सही करके आए जो उसमें भी आ रहे हैं। ओके, चलिए कौन कौन सा है नेक्स्ट है 12th में आपका कौन सा आएगा। तो यहाँ पे आपका पहला चैप्टर हो गया प्रजनन वाला, दूसरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड फ्लोरिंग प्लांट हो गया, ह्यूमन रिप्रोडक्शन हो गया, उसके बाद भी 4th चैप्टर हेल्थ वाला हो गया, और 5th चैप्टर आपका जेनेटिक्स हो गया, और 7th आपका मॉलिक्यूलर बेसिस एंड इनहेरिटेंस हो गया, इवोल्यूशन हो गया, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज एंड आपका नेक्स्ट खेती सुधार और माइक्रोब्स इन वेलफेयर। 10 चैप्टर ये आपके क्लियरली हो गए, ये आपके आप अपने लिख लीजिएगा, जो भी आपके पास कॉपी है, जो भी सिलेबस पैटर्न करो। तो ये सारे चैप्टर बच्चों आपको पढ़ने हैं, याद करने हैं, रट्टा कर लीजिए, जो भी आपको करना है वो इन सब चैप्टर्स को रीड कर लेना है। नेक्स्ट आपका बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर हो गया, उसके बाद बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशंस हो गया, ऑर्गेनिक एंड पॉपुलेशन हो गया, इको सिस्टम हो गया, बायोडाइवर्सिटी हो गया, और लास्ट आपका पर्यावरण समस्याएं। तो ये 16 चैप्टर आपको ये याद कर लेना है। तो टोटल आपके पास चैप्टर कितने हो गए, 22 उसमें आ गया 11th में, और 16 ये हो गया। तो लगभग यहाँ पे मान के चलोगे कि 38 जो चैप्टर्स है, ओके 38 चैप्टर्स है बच्चों 11th एंड 12th में हो गया। इससे बाहर आपका कोई भी कुछ भी क्वेश्चंस नहीं होने वाला है। इन 38 चैप्टर्स को आपको घोट के पी जाना है। यही 38 चैप्टर है वो आपके सिलेबस में है, यही वो, इनसे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। चाहे इंडिया की आप कोई भी एंट्रेंस एग्जाम्स दे लेना, सभी क्वेश्चंस है आपके इन्हीं चैप्टर्स में से, बायोलॉजी के सिलेबस में से पूछे जाने वाले हैं। एमएसबीएससी नर्सिंग की बात करें, पैरामेडिकल, सब में 30-30 क्वेश्चन आएगा। तो 30 क्वेश्चन 11th एंड 12th के एनसीईआरटी से बनने वाले हैं। तो ये बिल्कुल आपको 1% भी कहीं से बाहर नहीं आएगा बच्चों। फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, बस यही आपको फॉलो करना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस कहां से पूछे जाएंगे, हाई वेटेज चैप्टर्स कौन कौन से हैं, इन 38 चैप्टर में से कौन सी यूनिट पे आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है। तो उसमें आएगा आपका ह्यूमन फिजियोलॉजी का, मानव शरीर की क्रिया विज्ञान, ह्यूमन फिजियोलॉजी में जितने भी चैप्टर है बच्चों, इसमें से क्वेश्चन हर बार आएगा ही आएगा। जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन से क्वेश्चन है 100%, 3 से 4 क्वेश्चन आएंगे बच्चों, इन चैप्टर पे फोकस करना। बायोटेक्नोलॉजी, रिप्रोडक्शन, इकोलॉजी एंड सेल बायोलॉजी, ओके सेल बायोलॉजी और याद रखना, सेल बायोलॉजी से भी क्वेश्चंस आने वाले हैं। उसके बाद में आपका जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ चैप्टर है वो बाकी कम क्वेश्चंस आते हैं उसमें, बट इन जब आपके 6 यूनिट है, सेल बायोलॉजी को और इंक्लूड कर लेना उसमें, तो इन 6 यूनिट को आपको घोट के पीना बच्चों, इसमें से 100% क्वेश्चंस आएंगे। और यदि आपको इंडिया की अच्छी कॉलेज में एडमिशन लेना है तो बच्चों आपके लिए हर एक चैप्टर है काफी इंपॉर्टेंट है, और इसके लिए हमारी टीम आपकी हेल्प कर रही है, जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। नीचे व्हाट्सएप ग्रुप है और लाइव सेशन बच्चों क्लासेस चल रही है, जो आप प्रतिदिन देख सकते हो। हमारे चैनल पे विजिट कीजिए, प्लेलिस्ट पे जाइए और वहां से एम्स पीवाईक्यू बीएससी नर्सिंग का प्लेलिस्ट देखिए, एनसीईआरटी बेस्ड, एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंट एक लाइन कौन सी इंपॉर्टेंट है, सारी चीज बताई हुई है बच्चों। तो चलिए आज इस वीडियो में इतना ही, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, जुड़िए आज ही यदि आपको 100% इस साल 2026 में सिलेक्शन चाहिए। तो चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।